हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री किंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक के लिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आवर्त पीरियड ज्ञात करने की आसान विधि के साथ में एक न्यू वीडियोस। तो सबसे पहले जानेंगे कि आवर्त है क्या, पीरियड किसे कहा जाता है। आवर्त सारणी जो होती है, पैरियोडिक आवर्त सारणी, जिसे पैरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा जाता है, इस सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं 7। जो क्षैतिज पंक्तियां ऐसे करके जो पट जो होती हैं, उन क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त बोलते हैं। इनको बोला जाता है आवर्त। और जो खाने खड़े हुए होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, स्तंभ की तरह होते हैं, उन्हें समूह बोला जाता है। और उन्हें ही हम वर्ग बोल देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वर्ग भी बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे केवल आवर्त के बारे में कि आवर्त कैसे निकाल सकते हैं, उसकी एक आसान ट्रिक के साथ में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें ये जानकारी होना चाहिए कि पैरियोडिक टेबल जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पैरियोडिक टेबल जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। पैरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ये वाला जो भाग होता है, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। इसमें कुल 13 तत्व पाए जाते हैं, 13 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। इसके बाद ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व उपस्थित होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट में ये से बोला जाता है पी ब्लॉक। और इसके बाद नीचे जो तत्व होते हैं उन्हें लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड बोला जाता है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यदि बात करें एस ब्लॉक के बारे में, तो एस ब्लॉक में टोटल धातुएं ही उपस्थित हैं। और पी ब्लॉक में आपके धातु, अधातु, उपधातु, गैसीय तथा अक्रिय गैसीय तत्व भी उपस्थित हैं। डी ब्लॉक में सभी संक्रमण धातुएं होती हैं, जिन्हें आंतरिक संक्रमण धातुएं बोला जाता है। इसकी 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। इधर अगर 4F के बारे में बात करें तो ये 2 श्रेणियाँ होती हैं, जिन्हें एक का नाम होता है लैंथेनाइड तथा दूसरे का नाम होता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड को हम जो है कहें तो 14 तत्वों में, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को 14 तत्वों में बांटा गया है। और टोटल यहाँ पे 28 तत्व होते हैं। और पी ब्लॉक में 37 तत्व होते हैं। 37, 28, 40 और 13, मतलब 13 है, 13 और 37, 50 और 40, 90 और 28, टोटल करके 118 एलिमेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं, जिसे हम पैरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी होगा कि पैरियोडिक जो टेबल होती है, उस टेबल के अंदर जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं। आवर्त मैंने बताया कि आवर्त होते हैं इसमें 7। ठीक है। पैरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त में जैसे सबसे पहला जो आवर्त होता है वो हाइड्रोजन वाला होता है, जिसमें जो है परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो सबसे पहले किसी की आवर्त निकालने के लिए हम जो है समूह नंबर फर्स्ट को लिख लेंगे। समूह नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, क्रांसियम और फ्रांसियम, टोटल 7 तत्व होते हैं। और प्रत्येक का आवर्त निश्चित होता है। इसका हाइड्रोजन का आवर्त 1 होता है, लिथियम का आवर्त 2 होता है, सोडियम का आवर्त 3 होगा, पोटेशियम जो है उसका आवर्त 4 होता है, रिवेडियम का आवर्त 5 होता है, सीजियम का आवर्त 6 और फ्रांसियम का आवर्त 7। टोटल इसमें 7 आवर्त होते हैं। मैंने इनके नंबर लिखे हुए हैं। अब इनके हम निकालेंगे क्रमांक। और क्रमांक निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैजिक नंबर, जादुई संख्या। आपने पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस नंबर को हम जादुई संख्या बोल देते हैं। और ये जादुई संख्या कहाँ से निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। देखो, टोटल होते हैं 7 आवर्त। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। 7वें आवर्त को हम अपूर्ण बोल देते हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं है, इसलिए अपूर्ण आवर्त हो गया। अब बात करें इसके बारे में, तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, इसीलिए 2 आया है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, चौथे आवर्त में 18 होते हैं, 5वें में 18 तत्व होते हैं और 6वें आवर्त में 32 होते हैं। और 7वां जो आवर्त है वो अपूर्ण माना जाता है। वैसे उसमें भी 32 तत्व होना चाहिए, पर अपूर्ण है क्योंकि अभी इसमें कुछ खोजें जारी हैं।
जैसे पहले आवर्त में 1 और 1 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हो गए। ऐसे तीसरे आवर्त में भी यहाँ 2 और 6 यहाँ 8 हो गए, और चौथे आवर्त में 1 से लेकर के यहाँ पे 18, मतलब 19 से लेकर के 36 तक के तत्व, 18 तत्व यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ 37 से लेकर के और 54 तक के तत्व, ये भी 18 उपस्थित हैं। और जो छठवां आवर्त है उसमें यहाँ से 55 से 57 और 57 से 71 तक के तत्व यहाँ पे, और 86 तक, 55 से लेकर के 86 तक टोटल तत्व उपस्थित हैं, 86 तक। तो इसमें टोटल संख्या हो जाती है 32। ऐसे ही लास्ट वाला जो है उसमें भी 32 हो जाती है, परंतु इसमें क्या है कि ये कुछ तत्व हैं 113, परमाणु क्रमांक 114, 115, 116, इनको अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण होने के अकॉर्डिंग इसको जो है अपूर्ण कोष माना जाता है, क्योंकि इनकी अभी खोज जारी है। अब बात करते हैं इसके परमाणु क्रमांक के बारे में कि समूह नंबर फर्स्ट का परमाणु कैसे जो है हम निकालेंगे, उसके एक अब बात करेंगे जो है समूह नंबर निकालने की। फर्स्ट समूह का जो है कैसे निकालेंगे हम, तो उसको आसान ट्रिक से समझते हैं। मैजिक नंबर को 32, 18, 18, 8, 8, 2 लास्ट से लिखना स्टार्ट करो। जैसे इनके बीच में खाली जगह है उसके बीच में लिखो 32, 18, 18, 8, 8 और 2। अब क्या काम करना, आपको कुछ नहीं करना, केवल ऐड करना होगा 1 और 2, 3 हो गया, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 8 हो गया 37, 37 और 18 हो गया 35, 55, 55 और 32 हो गया 87। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके क्रमांकों को लिख लेना है और बाकी सबको मिटा देना है। जैसे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 इसको लिखना है, बाकी हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी और आसानी से हम किसी का भी आवर्त निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, मतलब 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87 ये नंबर आपको लॉजिकल तरीके से याद कर लेना है और इसके बाद हम निकालेंगे आवर्त। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जिंक Zn30, क्योंकि इसका 30 होता है क्रमांक, का आवर्त कौन सा होगा, आप चुटकियों में इसका आवर्त निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ Zn में कितना दे रखा है 30, और 30 परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इन सभी नंबरों में आपको छोटा नंबर देखना है। 30 से छोटी संख्या 19 है, भाई 11 तो ज़्यादा छोटी हो जाए क्योंकि 19 से भी छोटी है, और 19 जो है 30 से छोटी संख्या है, और 37 जो है 30 से बड़ी संख्या है। 37 बड़ा हो जाएगा और 19 छोटा होगा, इसलिए 19 के सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका जो आवर्त होगा वो 4 हो जाएगा। ये एक आसान लॉजिकल ट्रिक है। जैसे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, और अगर इसका आवर्त निकालें तो आसान ट्रिक के साथ में, अगर इसका परमाणु क्रमांक कितना है 21 है, और 21 से छोटी संख्या कौन सी है 19, 19 के सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका आवर्त कितना होगा 4 होगा। ऐसे ही अगर हमें किसी का जिरकोनियम Zr40 मतलब 40 का अगर आवर्त निकालना है तो हम आसान ट्रिक का यूज करेंगे। 40 से छोटी संख्या कौन सी है 37, 37, और 37 के सामने लिखा हुआ है 5, तो इसका जो आवर्त होगा वो कौन सा होगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम प्लेटिनम PT78 इसका अगर आवर्त निकालते हैं तो इसके लिए भी एक आसान ट्रिक है कि आप क्या काम करोगे 78 से छोटा नंबर देखोगे। 78 से छोटा कौन सा है 55, और 55 के सामने लिखा हुआ है 6, तो हम इसका आवर्त लिख देंगे 6। अब ये जानना भी जरूरी होता है कि हमने जो क्वेश्चनों के आंसर कि हमने जिन क्वेश्चनों के आंसर निकाले हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। चलो एक और निकाल लेते हैं। Ag सिल्वर सभी ने पढ़ा होगा, चांदी का 47 होता सिल्वर का परमाणु क्रमांक। अगर इसका आवर्त निकाला जाए तो इसमें जो 47 से छोटी संख्या है वो 37 है, और 37 के सामने लिखा हुआ है 5, तो इसका जो आवर्त है वो 5 ही होगा। अब करेक्ट इसको देखना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्टेड है। अब देखो इसमें सबसे पहले इसमें आवर्त आया 4, ये जिंक 30 का आवर्त 4 आया। अब यहाँ से गिनो पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे आवर्त में जिंक हमारा यहाँ पे दे रखा है 12वें समूह में। अच्छा
स्कैंडियम 21, इसका आवर्त भी 4 आया था, तो 1 2 3 4, चौथे आवर्त में तीसरे समूह में स्कैंडियम दे रखा है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जिरकोनियम 40 आवर्त निकालेंगे, इसका 5 निकल के आया, तो 1 2 3 4 5 में जिरकोनियम ZR जो है 40 नंबर पे समूह नंबर 4 में दे रखा है। ऐसे ही 78 प्लेटिनम जो है, इस यदि हम इसका प्लेटिनम का अगर जो है आवर्त निकालें तो इसमें 6 आया था, और 6 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 वाले में प्लेटिनम यहाँ पे 78 है, और ये 10वें समूह में उपस्थित है। कहाँ है, 10वें समूह में है। तो ये एक लॉजिकल आसान ट्रिक है, इससे आप किसी का भी आवर्त निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वर्ग निकालने की आसान ट्रिक लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपना जो भी टॉपिक्स आपकी समझ में नहीं आता उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए, तो आपको न्यू वीडियो उसी टॉपिक पे मिलेगी। अब बात करते हैं हम कुछ रदरफोर्डियम RF ऐसे बड़े प्रतीकों जो हैं तत्वों को लेते हैं जिनका परमाणु क्रमांक अधिक है 104 के आसपास और 118 के बीच में, उन तत्वों को लेके देखते हैं। अब 104 इसका दे रखा है, अगर बात करें इसका आवर्त निकालने के लिए तो परमाणु क्रमांक है 104 और इससे छोटी संख्या है 87, तो इसका जो आवर्त है 87 के सामने लिखा हुआ है 7, तो इसका आवर्त होगा 7। अब 104 जो है 87 से लेकर 87 से लेकर के 118 तक के जो तत्व हैं वो सभी समूह नंबर आवर्त नंबर 7 में उपस्थित हैं, तो आवर्त इसका 7 एकदम करेक्ट होगा। इसके बाद अगर और बात करते हैं, इसमें एक CN नाम से तत्व दे रखा है जिसका परमाणु क्रमांक 112 है। अब अगर हमें इसका आवर्त निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 112 से छोटी संख्या देखेंगे 87, 87 और इसके सामने कितना लिखा हुआ है 7, तो इसका आवर्त भी कितना होगा 7 हो जाएगा। एकदम लॉजिकल ट्रिक है, आसानी से पता लगा सकते हो कि इसका आवर्त और वर्ग कितना है। ठीक है, तो आवर्त निकाल लें अभी। सिलिकॉन Si 14, परमाणु क्रमांक इसका 14 है, 14 है, 14 से छोटी संख्या कौन सी 11, 11 के सामने कितना लिखा हुआ 3, तो इसका आवर्त जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आसान ट्रिक है, काफी ज्यादा आसान है। कोबाल्ट CO 2727 का यदि आवर्त निकाला जाए बच्चों, तो इसका आवर्त के लिए 27 से छोटा नंबर कौन सा है 19, और 19 के सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका आवर्त कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो काफी आसान है निकालना, किसी को भी आप जो है आवर्त निकालना चुटकियों में बता सकते हो, पर आपको क्या करना है, याद रखना है 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। अगर कोई भी आपको इसका परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का बोलता है तो आप क्या करोगे, इन नंबरों से कंपैरिजन करोगे, उसका देखेंगे कि जो छोटा नंबर होगा इसमें से वही इसका आवर्त कहलाएगा। इसके सामने लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आवर्तों के नंबर हैं और ये सामने लिखे हुए हैं क्रमांक जिससे ये स्टार्ट हैं। जैसे आपसे पूछे कि सल्फर 16, इसका आवर्त कितना होगा, तो सल्फर 16 से छोटी संख्या है 11 और 11 के सामने लिखा हुआ है 3, तो इसका जो आवर्त होगा वो बच्चों 3 होगा। बहुत ही आसान है। ब्रोमीन Br 35 और इसका आवर्त पूछ रहा है, तो 35 से छोटी संख्या कौन सी है 19 और 19 के सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका आवर्त भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आवर्त हम निकाल सकते हैं। एक्टेनियम AC 89, इसका अगर आवर्त निकालें तो 89 से छोटी संख्या है 87 और सामने लिखा हुआ है 7, तो इसका जो आवर्त है वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी एक चार्ट आया हुआ है, बच्चों ने पूछा है कि कुछ क्वेश्चनों के आवर्तों के जवाब मुझे देना है, तो अब मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आऊँ। 10 क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि पोलेनियम तत्व का आवर्त कितना है, तो पोलेनियम होता है बच्चों 84,
परमाणु क्रमांक पे, तो 84 से छोटी संख्या है 55 और इसके सामने लिखा हुआ है 6, तो आवर्त हो जाएगा इसका 6। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे पास में डाला हुआ है कि आयोडीन I53 इसका आवर्त कितना होगा। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 दे रखा है और इसके सामने देखेंगे छोटी संख्या 37 है और इसके सामने लिखा हुआ है 5, तो इसका आवर्त भी कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसका आवर्त भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके आगे एक क्वेश्चन भेजा है Fe सेलेनियम 34, बोला है कि इसका आवर्त निकाल के बताना है सर। तो आवर्त के लिए क्या काम करना है, 34 से छोटा डिजिट कौन सा है, 19, और 19 के सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका आवर्त भी 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उन्होंने भेजा है HF हाफमियम और इसका होता है 72 परमाणु क्रमांक। इसके अब ये देखना 72 इन सभी नंबरों में से कौन सी छोटी संख्या है 72 से। तो 72 से बच्चों छोटी संख्या है 55 और इसके सामने लिखा हुआ है 6, तो इसका जो आवर्त होगा वो हो जाएगा 6। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भेजा है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए निकालेंगे हम, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, एटॉमिक नंबर होता है 17 Cl। अगर इसका आवर्त निकालें तो उसके लिए वही ट्रिक है, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 और 87, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सामने नंबर लिखा हुआ है आवर्त का, और आपको क्या करना है, आवर्त निकाल के तुरंत दे देना है। 17 से छोटी संख्या है 11 का है 3, तो आवर्त कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन भेजा है बच्चों ने क्रोमियम Cr24, अगर इसका आवर्त निकालेंगे तो क्या करेंगे, 24 से छोटा नंबर देखेंगे और ये है 19 और इसके सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका आवर्त हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ है Sn, ठीक है, टिन, इसका निकालेंगे, इसका 50 होता है परमाणु क्रमांक और 50 से छोटी संख्या है यहाँ पे 37, इसके सामने लिखा हुआ 5, तो इसका जो आवर्त होगा वो हो जाएगा 5। अंतिम जो क्वेश्चन है 74 टंगस्टन W, इसका अगर आवर्त निकालें तो कितना आएगा। तो आवर्त के लिए क्या काम करना है, 74 से छोटा नंबर क्या है 55 और इसके सामने लिखा हुआ है 6, तो इसका आवर्त भी 6 हो जाएगा। ये एक लॉजिकल ट्रिक है, आसान ट्रिक है, इससे आप किसी के भी आवर्त निकाल सकते हो। ऐसी ही आसान वीडियो के लिए, आसान ट्रिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।